आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 3 तक हमने सॉल्व कर दिया है और आपको समझ में काफ़ी अच्छे से आ गया होगा क्योंकि मैंने इसके बेसिक्स को पूरा ध्यान रखा है और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ओके, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 4 है। इसमें क्या क्वेश्चन है? वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 70 डिग्री। ओके, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। तो आपको यहाँ पे दो एंगल नजर आ रहे हैं, एक राइट एंगल की बात हुई, एक एक्यूट एंगल की बात हुई है ना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया कि राइट एंगल क्या होता है, जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है, और एक्यूट एंगल कौन होता है, जो लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स 90 डिग्री से जो भी एंगल बने वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। तो मुझे एक्यूट एंगल फाइंड करना ना। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर हम क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? 90 डिग्री का। तो बस 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम सीधे लाइन में होना चाहिए, तभी तो 90 डिग्री बनेगा ना। ये देखिए, ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ओके, ये हो गया आपका। अब मैं इसका कोई एक नाम दे देती हूँ। सपोज दैट मैं इसका नाम देती हूँ PQR। ओके, अब यहाँ पे जब क्वेश्चन में बोला ही है द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल इट मीन्स ये कितने का है आपका? 90 डिग्री का है। ओके, तो जब भी राइट एंगल बोले ना ट्रायंगल, तो बस मुझे यहाँ का क्या बनाना है? 90 डिग्री बनाना है। ओके, तो उसमें से एक एंगल मुझे पता है 90 डिग्री। अब दूसरा एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। जब एक राइट एंगल है और दूसरा एंगल क्या है आपका? 70 डिग्री। तो मैं या तो एंगल P या तो एंगल R, किसी को भी 70 रख सकती हूँ। तो मैं चलिए एंगल R को ही रख देती हूँ 70 डिग्री। तो बस मुझे क्या फाइंड करना है? एंगल P। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन Q, एंगल Q भी दिया हुआ है, एंगल R भी दिया हुआ है, एंगल Q मुझे फाइंड करना है। तो बस हम स्टार्ट करते हैं क्या? तो देखिए, इन ट्रायंगल हम ऐसे लिख देंगे, इन ट्रायंगल PQR। ओके, ट्रायंगल PQR में मुझे क्या पता है? तो एंगल P प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। बस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। बिकॉज द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, चाहे वो राइट एंगल हो या फिर कुछ हो। ओके, तो तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए, एंगल P का वैल्यू पता है? नहीं, तो बस हम मुझे एंगल P ही लिख देंगे। एंगल Q का वैल्यू कितना है आपको? 90 डिग्री प्लस एंगल R का वैल्यू है 70 डिग्री। ओके, और ये हो गया आपका 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए, एंगल P को हम यहीं पे रहने देते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाता है? ये 90 और 70 160। ओके, प्लस यहाँ पे डिग्री 180 डिग्री, प्लस नहीं इक्वल टू। ओके, तो यहाँ पे एंगल P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 160। तो आपका वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री, है ना। बहुत ही आसान, बस आपको कंसेप्ट फॉलो करना है और उसके बाद आसानी से आप क्वेश्चंस बना पाओगे। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि अब तक 1 से लेकर के 4 तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आसानी से आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत हद तक प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड। ओके, तो चलिए अभी भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है इसी से रिलेटेड। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 62 डिग्री। इट मीन्स एंगल A और एंगल B दोनों का वैल्यू कितना है? 62 डिग्री। ओके, मुझे फाइंड करना है एंगल C। तो आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए, जब भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमसे क्या करेंगे? उससे रिलेटेड इसका एक डायग्राम बना लेंगे। देखिए, ट्रायंगल ABC है ना, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, तो मुझे नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैंने एक ट्रायंगल बनाकर उसका नेम लिख दिया, ट्रायंगल ABC। अब क्या है? तो एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये 62 है, तो ये भी कितने हैं? 62, है ना। क्लियर? अब एंगल C मुझे फाइंड करना है। एंगल C इक्वल टू व्हाट? ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर? तो देखिए, एज पर क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे क्या है? एंगल, मुझे तो ये पता है ना इसकी प्रॉपर्टी, जब जब किसी ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, मैंने आपको बताया है। अब उसमें से अगर ये 2 का वैल्यू दिया हुआ तो क्या तीसरा फाइंड नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना आसानी से। क्या करेंगे? बस तीनों को सम करना और 180 इक्वल टू कर देना है ना। तो देखिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? तो ये आपको पता ही है इसकी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम बनाएंगे क्वेश्चंस को। देखिए, अब एंगल A कितना है? 62 प्लस एंगल B कितना है? 62 प्लस एंगल C कितना है? 180 डिग्री।
है ना आसान। बस तो एंगल ए और बी दोनों का ऐड कर दीजिए तो आपका कितना आता है 124। ओके नेक्स्ट एंगल सी इक्वल टू 180। तो अब एंगल सी को निकालना आसान है ना, 180 माइनस 124 तो आपका कितना आएगा, ये हो गया आपका 56। तो निकल गया ना आसानी से, 56 हो गया इसका वैल्यू। इट मीन्स एंगल सी इक्वल टू 56 डिग्री, है ना। बहुत ही आसान से सब निकल गया, ये सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अब है 6 की बारी। तो देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी एंगल सी इक्वल्स है। इट मीन्स एंगल बी का वैल्यू जो भी होगा वो एंगल सी का भी होगा। ओके क्लियर है ना इस क्वेश्चन तक। एंड एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ मुझे, एंगल बी और एंगल सी नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि दोनों इक्वल है। ओके अब मुझे फाइंड करना है एंगल बी, तो एंगल बी का वैल्यू जो होगा एंगल सी का भी वही होगा। ओके तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ के हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना देते हैं। ये देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का नेम दिया हुआ है क्या, ए बी सी। ओके डायग्राम से हमें बहुत हेल्प मिलती है, इसलिए मैथ्स में जरूर डायग्राम को सॉल्व करना चाहिए। ओके तो ट्रायंगल ए बी सी हो गया। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है। ओके ये मुझे पता है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसे गिवन में, ताकि मुझे समझने में आसानी हो। तो गिवन में मेरे क्या दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री। मुझे फाइंड करना है एंगल बी इक्वल टू व्हाट, ये मुझे फाइंड करना है ना। तो बस ये मेरा गिवन हो गया, उसके बाद हम अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि इसमें भी एक प्रॉपर्टी यूज है ना, दो का वैल्यू मुझे पता नहीं है, एक का वैल्यू पता है। तो चलिए इसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए हम एज पर क्वेश्चन जाएंगे। मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं ना, इतना तो पता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एज पर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अनुसार। ओके ओके हमने ये फॉलो किया, तो लिख देंगे बस सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके तो यहाँ पे देखिए एंगल ए कितना दिया हुआ 100 प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, तो हम एंगल बी को एंगल सी भी मान सकते हैं, सी को बी भी मान सकते हैं ना। जब दोनों इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स हम एंगल बी को बी लिख देंगे और एंगल सी को भी बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही है। हम बी को सी बोले या सी को बी बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, सी को बी बना देते हैं बस। तो ये हो गया आपका एंगल बी। ओके दोनों इक्वल है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये 100 को मैं वहां ले जाती हूँ, तो एंगल बी कितने हो गए, 2 एंगल बी। ओके तो 180 माइनस 100 तो कितने हो गए आपके, तो 2 एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू ये 2 तो आपके इनटू में है ना, वो इक्वल टू किस साइड जाएंगे तो क्या होंगे, अपना साइन चेंज कर देंगे। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया आपका 40 डिग्री। तो एंगल डी क्या आ गया आपका 40 डिग्री। बस इसे निकालना है ना आसान, बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं। जब एंगल बी मेरा 40 डिग्री है, इट मीन्स अगर मुझे सी भी निकालने के लिए कहा जाता तो मैं क्या करती, सी भी 40 डिग्री कर देती, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना। या आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। और इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन दिए जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। अब एंगल बी सी की जगह यहाँ पे ए भी दे सकता था, या सी की जगह यहाँ पे बी भी रह सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गई होगी। ओके तब तक चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके तो यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फाइंड गिविंग रीजन द अननोन मार्क्ड एंगल। ओके जो अननोन मार्क्ड एंगल है उसका मुझे रीजन बताना है। ईच ट्रायंगल ड्रॉन बिलो, जो कि ये ट्रायंगल एक बनाया हुआ है उसमें कुछ अननोन भी है कुछ नोन भी है। यहाँ पे देखिए कुछ एंगल का वैल्यू दिया हुआ, बट कुछ एंगल का वैल्यू मुझे नहीं पता है, वो मुझे फाइंड आउट करना। ओके तो चलिए इसके रीज़न के साथ, क्यों ये एंगल बराबर है या क्यों इक्वल है या क्यों उसका ऐड कर रहे हैं, उसके रीज़न के साथ। ओके तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके तो कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बस आइए हम समझते हैं। तो यहाँ देखिए आपका सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो आप लिखिए। जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो देखिए इस एंगल में, इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, इट मीन्स एंगल बी है आपका 30 डिग्री। ओके क्लियर है। एंगल ए सी डी इक्वल टू है 110, क्योंकि मैं सी तो पूरा कंप्लीट नहीं ना बोल सकती, क्योंकि सी अगर मुझे बोलना होता
तो ये पूरा एंगल आ जाता है, ये जबकि ये पूरा एंगल का वैल्यू तो नहीं है ना, इसीलिए एंगल ए सी डी इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, अब मुझे फाइंड करना है एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू व्हाट। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, या आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास तो पेजेस होती है, आप लाइन से आराम से बना सकते हो। ओके, तो एज पर क्वेश्चन, ये तो ब्लैक बोर्ड है, बस मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। देखिए एज पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो मुझे पता है यहाँ पे देखिए आपको एक सम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ, ये आपको बाहर का एंगल दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, वो किसके बराबर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट उसके बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए ये एक्सटीरियर है ना, ये बाहर की ओर बना हुआ है, उसके अंदर का कौन सा एंगल हुआ, एंगल बी और एंगल ए। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। इंटीरियर एंगल के जो अपोजिट होंगे, इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट होते हैं एक्सटीरियर एंगल, है ना, ये क्लियर है। इन दोनों का एंगल का ऐड किसके बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल के, है ना। तो बस ये प्रॉपर्टी मुझे फॉलो करनी है और इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, इसे आप पूरा भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, इसे आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। ओके, ये इक्वल होते हैं ना, तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी लिख देना यहाँ पे, ताकि आपको क्लियर लगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल, ये क्लियर हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है। ओके, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और बनाने के समय में हमें ये भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए एंगल ए का कितना वैल्यू है एक्स, प्लस एंगल बी का कितना वैल्यू है 30 डिग्री, और एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना है 110। तो मैं एंगल नहीं लिखूंगी, जब मुझे इसका वैल्यू पता ही है तो मैं क्या करूँगी, इसका बस 110 लिख दूंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए नंबर्स एक साइड, तो एक्स इक्वल टू मैं क्या करूँगी 110 माइनस 30, तो ये आपका कितना आ गया 80 डिग्री। बस आसानी से निकल गया ना, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 80 डिग्री, इट मीन्स एंगल ए का वैल्यू आ गया आपका 80 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एक्स इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर हो गया ना, आप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बस इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी ये वाला, इट मीन्स इंटीरियर एंगल के सम के अपोजिट होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल। बस तो आपको यही करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, और उसमें उसका वैल्यू पुट कर देना है ना। तो आपको केवल इसी का वैल्यू मिसिंग नहीं हो सकता, इसके जगह पे कभी इसका वैल्यू मिसिंग रहे, है ना, या फिर इन दोनों का वैल्यू दे दे और यहाँ पे आपका मिसिंग रहे। तो इससे 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। ओके, तो चलते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ही दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे देखिए दूसरे टाइप में क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, तो क्वेश्चन आपका यही है, बस फिगर चेंज है। तो यहाँ पे आपको पी का वैल्यू भी नहीं पता है, यहाँ पे पी क्यू एस। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या था, एक मिनट मैं आपका इसका एंगल देखती हूँ। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पे आर। ओके, तो ये है आपका आर। आर का भी वैल्यू नहीं पता है, क्यू का भी वैल्यू नहीं पता, बट मुझे ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता है, पी क्यू एस का वैल्यू पता है। ओके, 115 डिग्री। तो आपको क्या करना है, तो ये तो आपको पता ही है कि द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये हम कह सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे अपना प्रॉपर्टीज भी लिख देंगे, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल, आप पूरा लिख लेना इसे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट क्या, इंटीरियर एंगल। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए y और x का वैल्यू नहीं पता है, तो हम बस इसे y और x ही रहने देंगे, क्योंकि जब मुझे इसका वैल्यू पता ही नहीं है तो बस। क्लियर है। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1, क्योंकि अगर मुझे y का भी वैल्यू पता होता ना तो मैं x लेकर के आसानी से फाइंड आउट कर सकती थी, बट यहाँ पे मुझे दोनों मिसिंग है,
तो मैं क्या करती हूँ, उसको यहीं पर क्विट करती हूँ, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हो। ओके, तो यहाँ तक खत्म। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, एंगल पी क्यू आर लीजिए, ट्रायंगल पी क्यू आर में। ओके, यार मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको लगे ना कि दोनों सेम है। एंगल पी क्यू आर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। ये तो आपको पता ही है ना क्यों होते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 के बराबर होता है। तो एंगल पी का वैल्यू क्या है, y, प्लस एंगल आर का वैल्यू है आपका x, प्लस एंगल क्यू का वैल्यू है भी आपका x। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको कुछ क्लू मिला। यहाँ देखिए ये 2x है ना। अब यहाँ पे है आपका y। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, ये x और ये भी x। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 से क्या मिला था, एंगल y प्लस एंगल x इक्वल टू 150 ना। तो y और x हम क्या ले सकते हैं, 115 ले सकते हैं ना। तो इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, 115। अब यही बात x की, तो हम x एज इट इज रहने देते हैं। ओके, इक्वल टू 180। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया, 180 से आप माइनस कर दोगे ना 115, तो कितना होगा, 10 से 5 गया 5, 7 से 1 गया तो 6, ये हो गया आपका 65 डिग्री। ओके, तो एंगल x का वैल्यू क्या आ गया आपका 65 डिग्री, x हो गया आपका 65। तो यहाँ पे देखिए, जब x का वैल्यू हो गया 65, तो आपको तो ये पता ही है कि x और y दोनों का वैल्यू किसके बराबर होता है, ये एस क्यू आर के ना, एस क्यू पी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, x और p, इट मीन्स एंगल, ये एंगल r प्लस एंगल p इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था 115 डिग्री, इसके बराबर है ना। तो देखिए x क्या हो गया 65 डिग्री, आप कोई भी x को इसमें से मान सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हम r की जगह पे क्या लेते हैं, x। अगर ये आपका 65 होगा और ये भी 65 होगा, तब ना इन दोनों का ऐड इसके बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पे 65 ले लेते हैं, हम एंगल p को ऐसे ही रहने देते हैं, तो 115, तो p इक्वल टू क्या हो गया 115 माइनस 65, तो ये भी कितना आ गया, यहाँ पे देखिए कितना हो गया आपके 10 से 6 किया तो 40 डिग्री, है ना। क्लियर है। तो एंगल P हो गया आपका कितना 40 डिग्री। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री और ये हो गया आपका 65 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए ये हो गया 5, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे देखिए तभी तो ये 115 के वैल्यू के बराबर आएंगे ना। ये हो गया 50, ये हो गया 65, तब ना इन दोनों का सम इसके इक्वल है। देखिए 50 और 65 ऐड करिए, 115 के बराबर है ना। तो ये प्रॉपर्टी से भी प्रूव हो गया और यहाँ मैंने निकाल के भी आपको प्रूव कर दिया ना। तो एंगल एक्स का वैल्यू क्या आ गया 65, एंगल वाई का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। हो गया ना। अब तीनों को आप आराम से निकाल सकते हैं। अब हो गया। आपको इससे कोई भी पूछा जाए कि एंगल पी का वैल्यू क्या होगा, एंगल आर का वैल्यू क्या होगा या एंगल क्यू का वैल्यू क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हो। और जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना तो 180 उसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये 65 है, ये 50 है, तो ये कितने होंगे आपके, ये भी 65 होंगे, है ना। देखिए आप यहाँ पे 65 प्लस 65 कितने होंगे आपके 130, 130 प्लस 50 180 के बराबर है ना। तो ये तीनों इक्वल हो गए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तब तक चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, इसके थर्ड नंबर के क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चंस वही है, बस फिगर चेंज है यहाँ पे। देखिए तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया होगा कि कैसे हम ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। तो आपको यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका फिगर दिया हुआ है ना, आपके एक्सटीरियर एंगल, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, 110 डिग्री। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ 110। और आपको तो पता ही है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, तो अपनी अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो इसके अपोजिट कौन होंगे, ये दोनों, है ना। इन दोनों का ऐड के बराबर होता है क्या 110 एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखना है एंगल M प्लस एंगल Z इक्वल टू एंगल MYX, एंगल MYX, सॉरी मैंने Z लिख दिया MYX। अब देखिए एंगल M कितना दिया हुआ है 2x प्लस एंगल Z कितना दिया हुआ है 3x। ओके, इक्वल टू एंगल MYX का वैल्यू है आपका 110 डिग्री। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 5x इक्वल टू 110, इट मीन्स x इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाय 5। तो आप इसे कट कर सकते हो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, इट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया 22 डिग्री। क्लियर है। जब आपको x का वैल्यू पता चल गया तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना इस m का वैल्यू और z का वैल्यू। तो देखिए
एंगल एम, एंगल एम इक्वल टू क्या है आपका 2x, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2x, इट मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 22, तो ये हो गया आपका 44 डिग्री। अब आपका आता है एंगल z, अब एंगल z कितना है आपका 3x, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना, इट मीन्स 3 इंटू 22, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 66 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो कि तो जो मैंने आपको बताया है। ओके, क्लियर है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप आसानी से इस टाइप के आप सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर मेजर ऑफ देयर एंगल। तो एंगल के अकॉर्डिंग मुझे ट्रायंगल पता करनी है। तो मैंने आपको बताया था ना इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में कि ट्रायंगल 2 टाइप्स के होते हैं, एक एंगल पे बेस्ड और एक साइड पे बेस्ड। तो ये आपके एंगल पे बेस्ड, तो मुझे पता करना है इसे देख करके कि किस टाइप के एंगल है। ओके, तो मैंने आपको 5 तरह के ट्रायंगल बताए थे ना एंगल पे बेस्ड, कौन कौन से, एक्यूट एंगल, दूसरे ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, और तीसरा रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ओके, तो मुझे बताना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा तो वो होंगे आपके एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा बट 180 से कम तो वो होंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल, 90 डिग्री के इक्वल वो होंगे आपके राइट एंगल ट्रायंगल, रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो वो होंगे आपके रिफ्लेक्स, एंड कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो चलिए इसी पे बेस्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि किस टाइप के एंगल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में आपको ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो एक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल का 120 डिग्री, इट मीन्स ये 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो आप इसको कौन सा ट्रायंगल मान सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, क्लियर है? आप इसे आसानी से देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? 90 डिग्री से ज़्यादा है तो बस मुझे और देखने की जरूरत नहीं है, बस एक एंगल को मैंने देखा और बता दिया। ओके, नेक्स्ट अब देखिए इस ट्रायंगल पी क्यू आर में आपको कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एक वैल्यू है 80 डिग्री, एक है 70 डिग्री, एक है 30 डिग्री, तो तीनों ही वैल्यू 90 डिग्री से कम है ना। तो ये आपके किस टाइप के एंगल होंगे, ये होंगे आपके, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल। और क्यों, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको ट्रायंगल ही देख के पता होगा, इसमें इसके सॉरी मैंने इसका नाम नहीं लिखा, आप इसका नाम दे सकते हैं, क्वेश्चन में आपका कुछ दूसरा नाम लिखा हुआ बट मैं यहाँ ए बी सी लिख देती हूँ। अब आपकी ये ए बी सी आपके कौन से ट्रायंगल है, तो कुछ देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको बस राइट एंगल दिख रहा है ना 90 डिग्री का, इट मीन्स ये कैसे एंगल है 90 डिग्री, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इज किस टाइप के हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हो गया क्लियर? आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा कि एंगल क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं, और हम कैसे पहचान सकते हैं कि किस टाइप के एंगल है। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं और आपके क्वेश्चंस को आसान बना देते ताकि आप इसे समझ सको। ओके, हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो 8 तक हमने सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अभी भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को, अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपकी क्वेश्चंस को, क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ देयर साइड्स। ओके, तो साइड्स को देख के मुझे डिसाइड करना है कि किस टाइप के ट्रायंगल है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एंगल पे बेस्ड ट्रायंगल, तो 5 टाइप के थे। ओके, अब हमें पढ़ना है ट्रायंगल साइड्स के अकॉर्डिंग, कि साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, कैसे हो, इक्वल, तो वो क्या कहलाता है आपका, इक्विलैटरल। इक्वी मीन्स इक्वल, लैटरल मीन्स साइड्स, तो दोनों मिक्स कर दिए तो वो क्या बन गया, इक्विलैटरल। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई ट्रायंगल है उसके तीनों साइड्स इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको दिख रहा है ना, तीनों साइड्स इक्वल है जिसके पी क्यू इक्वल टू पी आर और पी आर इक्वल टू आर क्यू, तीनों साइड्स इक्वल, तो हम इसे कह सकते हैं ये कैसा ट्रायंगल होगा आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, क्लियर है आपका? ओके, तो पहला हमने पढ़ लिया। सेकंड, अब सेकंड में अगर कोई ट्रायंगल के कोई साइड्स, दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो तो वो क्या कहलाएंगे, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ देखिए आपको इन तीनों फिगर में कोई ऐसा ट्रायंगल है जो दो साइड्स इक्वल है। हाँ, यहाँ पे देखिए
ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए सी और बी सी दोनों बराबर है, इट मीन्स इसके साइड्स भी 3 है, इसके साइड्स भी 3 है, तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, ये आपका आइसोसेलेस, ओके है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके दो साइड्स इक्वल हो ना, वो कहलाता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे आपको कोई भी ट्रायंगल के साइड्स इक्वल नहीं नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे भी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं नजर आ रहे होंगे, यही थर्ड टाइप हमारा, ओके। तो फर्स्ट हमने पढ़ा इक्विलैटरल, जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, सेकंड हमने पढ़ा आइसोसेलेस, जिसके दो साइड्स इक्वल हो, और थर्ड होगा ऐसे ट्रायंगल जिसके कोई भी साइड्स मैच नहीं करते हो, सभी साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो कहलाएगा आपका आइसोसेलेस, वो कहलाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल, सॉरी। तो देखिए थर्ड होगा आपका स्केलेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों साइड्स डिफरेंट है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ओके। ट्रायंगल एल एम एन में 3.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड्स अलग है ना, ये कहलाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 टाइप के ट्रायंगल हैं साइड पे बेस्ड, और 5 टाइप के एंगल होते हैं एंगल पे बेस्ड, ओके। तो आपको सारा ट्रायंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी क्लियर कर दूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी सारे इससे रिलेटेड, क्या इस टॉपिक से रिलेटेड या और भी चैप्टर्स को सॉल्व कर सकूँ। आपका बस सपोर्ट चाहिए, ओके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।